अस्सलाम वालेकुम। क्लास आज हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सब्लिमेशन। हमने एप्लीकेशन सब्लिमेशंस की पढ़नी है। इसमें सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड डायरेक्ट किसमें चेंज होता है, गैस में। तो हमने यही पढ़ना है, सब एप्लीकेशन पढ़नी है कहाँ, डेली लाइफ में सब्लिमेशंस का प्रोसेस यूज होता है। सॉलिड एयर फ्रेशनर, जो आप वॉशरूम वगैरह में वैसे एयर फ्रेशनर सॉलिड यूज़ करते हैं, डायरेक्ट गैस में चेंज होते हैं, मेल्ट हुए बगैर। कहता है कि उसकी वो भी एक एग्जाम्पल है सब्लिमेशन की। द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन यूज टू वर्किंग ऑफ एयर फ्रेशनर। कहता है एयर फ्रेशनर के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। सॉलिड एयर फ्रेशनर कंटेन सेंटेड सब्सटेंसेस। कहता है कि जो सॉलिड एयर फ्रेशनर होता है ना हमारे पास, सॉलिड एयर फ्रेशनर, उसके अंदर सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर जो कि सेंटेड होते हैं, जिसके अंदर खुशबू होती है, विच में इवेपोरेट और विदाउट हीटिंग। कहता है कि ये जो कि हवा जो कि गर्म हुए बगैर ही इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। दिस सेंटेड सब्सटेंस अंडरगो सब्लिमेशन। कहता है सेंटेड सब्सटेंस है ना वो सब्लिमेट होता है एंड disperse scented vapors throughout the room and mask and present adults। कहता है क्या होता है कि वो जो अपने वेपर्स होते हैं ना हवा में देता है ताकि जो उससे एक खुशबू जो उसके सब्सटेंस होते हैं वो खुशबू सेंटेड होते हैं। कहता है वो अपने अपने जब जैसे वो मेल्ट होता है तो अपने वाटर वेपर्स देता है, लिक्विड हुए बगैर उनके वो मेल्ट होता है, लिक्विड से गैस में चेंज होता है। तो कहता है वो अपने सब्सटेंस हवा में देता है ताकि एक खुशबूदार एनवायरनमेंट पैदा हो सके और आपसे से खुशबू आ सके। व्हेन अ सॉलिड एयर फ्रेशनर इज एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर, कहता है जैसे ही सॉलिड एयर फ्रेशनर एटमॉस्फेयर में जाता है और हीटेड इनटू द एयर, और जब हवा में जाएगा इट्स सॉलिड पार्टिकल गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द। कहता है कि जैसे ही हम सॉलिड एयर फ्रेशनर को हवा के अंदर रखेंगे ना तो जो एयर की एनर्जी है वो इतनी होगी कि इसके जो सेंटेड मॉलिक्यूल्स है ना इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देगी। ठीक है, टू होल्डिंग देम इन अ सॉलिड स्टेट, जो एस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देगी जिन्होंने इन्हें सॉलिड की तरह आपस में बॉन्ड बना के रखा होता है। दिस पार्टिकल देन सेपरेट इनटू द नियर बाय एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ स्वीट स्मेलिंग वेपर्स। कहता है फिर क्या होगा, ये पार्टिकल्स टूट के हवा में चले जाएंगे और कहता है कि उनके वो जो पार्टिकल है वो सेंटेड से बने होंगे, तो हवा में इससे क्या आएगी, इससे खुशबू आएगी। इसमें सेंटेड वेपर्स सेंटेड वेपर्स होते हैं एटमॉस्फेयर में फैल जाएंगे। अब एक डायग्राम के थ्रू भी से पढ़ते हैं। अब इसमें वैसे ही थोड़ा सा डेफिनेशन को बताइए, सब्लिमेशन क्या होता है वो बताइए। बताया सोलर गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। ये देखें इसमें देखें सॉलिड एयर फ्रेशनर यहाँ बना हुआ है। ठीक है, ये देखें इसमें को वो कहता है इट गेट स्मॉलर विद द टाइम एंड डिस्पर्स विदाउट मेल्टिंग सॉलिड चेंज डायरेक्टली। इसमें लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में कि जैसे सॉलिड है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और हवा में चल जाता है। हमने कैंप 4 की एग्जाम्पल भी पढ़ सकते हैं। ये भी ऐसे गैस सॉलिड फॉर्म में होता है, ये भी गैस में हो जाता है वेपोरेट विदाउट लिक्विड में ये नहीं बनता है। नेक्स्ट रेन बॉल्स की एग्जाम्पल हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, सब्लिमेशन प्रिंटिंग की एग्जाम्पल्स मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ, फिर इसमें या पिक्स के थ्रू आप ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। लेकिन हम सॉलिड एयर फ्रेशनर के पीछे एग्जाम्पल पढ़ी ना, इस फॉर्म में होता है। इसी तरह से ये हवा के जो से पार्टिकल हवा में जो प्रेशर होता है इसको पार्टिकल से बॉन्डिंग को तोड़ देता है। तो फिर ये क्या होता है, ये हवा में जाना स्टार्ट हो जाते हैं, मेल्ट होकर हवा में इससे पार्टिकल्स जाने लग जाते हैं और एक डोर से एक अच्छी स्मेल आपको आने लग जाती है, एक अच्छी खुशबू आने लग, इससे क्या होगा कि आपको अच्छी खुशबू आने लग जाएगी। हम सॉलिड एयर फ्रेशनर का पढ़ चुके हैं कि जैसे सॉलिड मेल्ट होता है तो इसकी फ्रेगरेंस के मॉलिक्यूल्स आपस में इनकी बॉन्ड टूटता है और ये हवा में जाके इनकी फ्रेगरेंस हवा के अंदर ऐड हो जाती है। ऐसे ही आगे हम सब्लिमेशन प्रिंटिंग का पढ़ते हैं। व्हेन द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज्ड टू प्रिंट अ डिज़ाइन, कहता है कि सब्लिमेशन का प्रोसेस को यूज़ किया जाता है प्रिंट करने के लिए डिज़ाइन ऑन अ मटीरियल और फैब्रिक, यानी कि कपड़े के ऊपर आपने पिक्स वगैरह देखते हैं क्या वो प्रिंट हुई होती हैं, तो कहता है वो सब्लिमेशन के प्रोसेस ही होती है। Essentially, this process involves printing that transfer design into fabric using ink and heat। कहता है ink और heat को यूज करके हम कपड़े के ऊपर अपने जैसे डिजाइन होता है उसको अटैच कर देते हैं, उसको प्रिंट कर देते हैं। इन सब्लिमेशन प्रिंटिंग द फर्स्ट स्टेप, कहता है सब्लिमेशन में फर्स्ट स्टेप क्या है, द फर्स्ट स्टेप इज टू प्रिंट अ डिजाइन ऑन अ स्पेशल पेपर यूजिंग सब्लिमेशन इंक। कहता है आप सब्लिमेशन इंक यूज करते हैं, सब्लिमेशन इंक यूज करके आप पेपर के ऊपर पेपर के ऊपर डिजाइन को बनाते हैं। दिस प्रिंटेड पेपर इज देन प्लेस्ड ऑनटू अ फैब्रिक। कहता है इस प्रिंटेड पेपर को आप फैब्रिक के ऊपर रखते हैं एंड हीट एंड प्रेशर इज अप्लाइड। कहता है इसमें क्या होता है, हीट और प्रेशर आप अप्लाई करते हैं। द इंक आर कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। कहता है कि इंक होती है वो वेपर्स की सूरत में बन जाती है। दे प्रिंटेड इज परमानेंट एंड इट डज नॉट फेड अवे विद टाइम। कहता है कि जो प्रिंटिंग होती है परमानेंट होती है, खराब नहीं होती। बिकॉज द इंक इज इम्ब्यूटेड इनटू द फैब्रिक्स। कहता है क्योंकि क्या है कि इंक इसके अंदर धुंस जाती है, इसके फैब्रिक्स के अंदर चल जाती है। बड़ा क्या होता है कि जैसे ही आप इंक आप एक पेपर लेते हैं उसके ऊपर सब्लिमेटेड इंक के जरिए कोई भी डिजाइन बनाते हैं ना, तो जैसे ही आप उसे पेपर्स के ऊपर हीट के जरिए अटैच करने लगते हैं तो जैसे ही आप हीट देते हैं तो जो फैब्रिक जो कपड़े के पोर्स होते हैं ना वो उनके अंदर उनके जगह थोड़े थोड़े आपस में खुलने लग जाते हैं ताकि
ताकि जो सी इंक है इसके अंदर अटैच हो जाए। जैसे इंक अटैच होती है फिर वो धोने से भी आप वो नहीं जा सकती। दिस प्रिंटर इज परमानेंट, कहते हैं परमानेंट होता है, विच डज नॉट फेड अवे विद द टाइम, क्योंकि वो पोर्स के अंदर इंक जाके अटैच हो जाती है बिल्कुल उसी सूरत में जिस सूरत में आपने प्रिंट बनाया होता है। बिकॉज द इंक इज इम्बेडेड इनटू द फैब्रिक्स, क्योंकि कहता फैब्रिक्स के अंदर इंक जाके इम्बेडेड हो जाती है, लग जाती है। रेदर देन सिंपल अटैचिंग विद द टॉप ऑफ द फैब्रिक इनटू नॉर्मल प्रिंटिंग, द नॉर्मल प्रिंटिंग की तरह वो अटैच नहीं होती बल्कि वो फैब्रिक्स के अंदर पोर्स के अंदर चले जाती है। द हीट्स इज सप्लाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ओपन द पोर्स, ये आगे वो खुद बात बता रहा है कि जो हीट आप सप्लाई करते हैं वो पोर्स को ओपन कर देती है। प्रेजेंट इन द फैब्रिक, जो कपड़े के अंदर पोर्स होते हैं उसको ओपन कर देती है। द इंक एंटर्स इनटू द पोर्स अंडर अप्लाइड प्रेशर, कहता है जब इंक एंटर हो जाती है एक जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं हीट देते हैं, एंड कूल एंड टर्न टू अ सॉलिड फॉर्म, कहता है फिर आप जब ठंडा करते हैं तो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। दिस मेथड इज पॉपुलर टू प्रिंट ऑन आ डिमांड टी शर्ट, कहता है टी शर्ट वगैरह में आप देखें जो आप खुद आप लोग करते हैं, कहते हैं कि इस तरह की पिक हमने लगानी है अपने शर्ट्स के ऊपर। तो देखें सब्लिमेशन इंक के इसके इसमें आप देखें सब्लिमेशन इंक का यूज़ किया जाता है। जैसे वो प्रिंट निकलता है फिर इस प्रिंट को हीट करके इसके ऊपर अटैच किया जाता है। क्योंकि तो इससे क्या होता है कि बिल्कुल शर्ट टी शर्ट के ऊपर अटैच हो जाती है। ये जो सा प्रिंट है बिल्कुल टी शर्ट के ऊपर अटैच हो जाता है, क्योंकि इसके पोर्स ओपन हो जाते हैं और ये बिल्कुल ये हीट की वजह से इसके पोर्स ओपन हो जाते हैं, बिल्कुल जाके ये अटैच हो जाता है। आप इस पिक्चर में सब्लिमेशन का प्रोसेस देख सकते हैं कि उसने एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है जो उसके अंदर इंक है, सॉलिड इंक से वो इसके ऊपर इस पेपर के ऊपर सप्लीमेंटेड इंक से वो इस पेपर के ऊपर प्रिंट कर रहा है। बाद में इस प्रिंट को वो इसके ऊपर अटैच कर रहा है। जैसे इसके पोर्स हीट से खुलते हैं तो इसके ऊपर वो अटैच कर देते हैं। देखिए इसने नीचे इसने बताया भी है सॉलिड डाइस टर्न इनटू अ गैस ऑन हीटिंग, कहता है कि एंड द गैस स्टिक ऑन द फैब्रिक, कहता है गैस स्टिक हो जाती है फैब्रिक के ऊपर एंड बिकम सॉलिड अगेन ऑन कूलिंग, कहता है फिर ये कहता है और जैसे ही आप इसे कूल करेंगे कहता है सबसे पहले सॉलिड डायरेक्ट गैस के ऊपर गैस के अंदर चेंज होगी, कहता है फिर ये आप इसके ऊपर स्टक कर देंगे, जैसे ये कूल होगी तो फिर ये दोबारा सॉलिड में चेंज हो जाएगी, यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगी। फिर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होगी, कहता है जैसे स्टक हो जाएगी जैसे आप इसे ठंडा करेंगे वो गैस से दोबारा सॉलिड की सूरत में आ जाएगी। यूज टू प्रिंट टी शर्ट्स और मग्स, कहते हैं ये मग्स वगैरह टी शर्ट वगैरह प्रिंट करने में यूज़ की जाती है सब्लिमेटेड इंक्स। आप देखते हैं मग के ऊपर भी पिक्स वगैरह प्रिंट करवाते हैं तो वो भी सब्लिमेटेड इंक का यूज़ किया जाता है। लास्ट टाइम क्या दिस मेथड इज पॉपुलर फॉर प्रिंट ऑन अ डिमांड टी शर्ट, कहता है हम डिमांड जो टी शर्ट वगैरह प्रिंट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। आल्सो अवेलेबल ऑन सिरेमिक्स वुड्स एंड मेटल, कहता है इसे वुड मेटल को भी पर भी प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। दैट हैव अ सब स्पेशल कोटिंग ऑन टू रिसीव द इंक विच आर सबलिमेटेड, कहते हैं इनकी स्पेशल कोटिंग होती है जो कि इस इंक सप्लीमेटेड इंक है उसे अपने ऊपर कोट कर देती है, कहता है इसे रिसीव कर देती है इंक को, इसके ऊपर स्पेशल कोटिंग इन चीज़ों के ऊपर होती है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज हमने क्या पढ़ा है, सब्लिमेशन प्रिंटिंग के बारे में पढ़ा है और सॉलिड एयर फ्रेशनर के बारे में पढ़ा है। ये एप्लीकेशन है सब्लिमेशन की।